प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में जियोलॉजी विषय की महत्वपूर्ण शाखा मिनरोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स, जिसमें हम विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए भिन्न भिन्न खनिजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, उस कड़ी में आज हैलाइड समूह के महत्वपूर्ण खनिजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हैलाइड समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि हैलाइट, सिल्वाइट, सिल्जराइट, फ्लोराइट और क्रायोलाइट, ये खनिज जो हैलाइड समूह से संबंधित हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भिन्न भिन्न हैं और इसकी जानकारी आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपको प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम हैलाइट खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। आपके भोजन की थाली का स्वाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, नमक के द्वारा तय होता है और ये जो हैलाइट है, इसका कि रासायनिक संगठन NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड। यह क्यूबिक सिस्टम यानी घनीय समुदाय से संबंधित है और हैलाइट अधिकतर घनाकार क्रिस्टल में पाए जाते हैं। जहाँ तक हैलाइट के खनिज के रंग की बात करें तो ये मुख्यतः रंगहीन या फिर वाइट सफ़ेद कलर में पाया जाता है। इसकी चमक यानी इसकी लस्टर या धृति जिसको हम बोलते हैं, वो कांचा या कांच द्युति, कांच के समान होती है और हैलाइट में विदलन परफेक्ट 3 दिशाओं में पाया जाता है। हैलाइट में विभंग की बात करें, फ्रैक्चर्स की, तो ये इसमें संखाब नेचर का होता है। मोस की हार्डनेस स्केल पर हैलाइट खनिज की कठोरता 2.5 होती है और हैलाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.1 से लेके 2.6 के मध्य होता है। जहाँ तक स्वाद की बात है, मैंने आपको बताया हमारे भोजन की थाली का स्वाद हैलाइट पर निर्भर करता है। अतः हैलाइट खनिज का स्वाद नमकीन होता है। अब हम दूसरे खनिज हैलाइट समूह के सिल्वाइट पर चर्चा करेंगे। सिल्वाइट, जिसका कि रासायनिक संगठन KCl होता है, अर्थात ये एक पोटेशियम क्लोराइड रासायनिक संगठन के तौर पर जाना जाता है। ये भी क्यूबिक सिस्टम से संबंधित है। सिल्वाइट के क्रिस्टल भी घनाकार आकृति के होते हैं, कभी कभी दानेदार या स्थूल रूप में भी पाए जाते हैं। इनमें क्लीवेज यानी विदलन घनी प्रवृत्ति की होती है और इनका रंग हैलाइट की तरह ही रंगहीन या फिर वाइट सफ़ेद कलर का होता है। इनकी चमक यानी लस्टर कांच द्रुति यानी कांच के समान होती है। इनका स्वाद नमकीन, नमक की अपेक्षा हालांकि ये थोड़ा अधिक कड़वा होता है। सिल्वाइट की कठोरता मोस की हार्डनेस स्केल पर 2 होती है और सिल्वाइट का आपेक्षिक घनत्व भी 2 होता है। हैलाइट और सिल्वाइट के बाद अब हम हैलाइट समूह के तीसरे खनिज सिल्जराइट पर चर्चा करेंगे, जिसका कि रासायनिक संगठन AgCl होता है, अर्थात सिल्वर क्लोराइड। इसमें सिल्वर की मात्रा 75.3% के करीब होती है।
ये भी क्यूबिक सिस्टम से संबंधित है और सिडराइट के क्रिस्टल भी घनाकार होते हैं। कभी कभी स्थूल रूप में भी पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन होता है, परंतु अशुद्धता के कारण सिडराइट में भूरा रंग या धूसर रंग का कलर भी देखा जा सकता है। इनकी चमक रेजिनियस और हिरकसम की ओर वाली नेचर की होती है। इनमें विभंग संखाप होता है और ये भंजनशील होते हैं। कठोरता 2 से 3 और सख्ताई मोम जैसे इनको काटा जा सकता है। इनका आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है और इनका आपेक्षिक घनत्व 5.8 के रूप में बताया जाता है। अगला, चूंकि ये सिडराइट सिल्वर का महत्वपूर्ण अयस्क है, जैसा हमने आपको बताया, लगभग 75% चांदी इनसे सिडराइट में मिलती है। अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है फ्लोराइट, जो फ्लोराइड से संबंधित है। आप सबको जैसा कि विदित होगा, फ्लोराइड की मात्रा हमारे शरीर में अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाती है तो वो हमारे शरीर को, चाहे हमारे दांत हो चाहे हमारी हड्डियां हो, उनको प्रभावित करता है। जब ये अधिक मात्रा में होता है तो दांतों में अगर क्षरण होता है तो उसे हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं, और अगर हमारी हड्डियां इससे प्रभावित हो जाती है तब उसे हम स्कल्टन फ्लोरोसिस कहते हैं। ये दोनों बीमारियां फ्लोराइड की अधिकता के कारण मानव में हो सकती है। तो फ्लोराइड जो एक खनिज है जिसकी की रासायनिक संगठन होता है CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड, ये भी क्यूबिक सिस्टम से संबंधित है। साधारणतः घनाकार क्रिस्टल पाए जाते हैं। स्थूल और दानेदार रूप में भी फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड में विदलन उत्तम अष्टकोणीय के समांतर होता है। इनका रंगहीन भी हो सकता है। फ्लोराइड सफेद भी मिलता है। हरा, लाल, पीला, बैंगनी और नीले कलर में भी फ्लोराइड के खनिज पाए जाते हैं। वर्ण रेखा रंगहीन या सफेद होती है। चमक इसमें भी कांच ध्रुति के समान होती है। विभंग यानी फ्रैक्चर फ्लोराइड के अंदर संखाप या असम होता है और फ्लोराइड भी भंजनशील होते हैं। फ्लोराइड की कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 4 होती है, जो कि मोज की स्टैंडर्ड हार्डनेस स्केल है, उसमें 4 नंबर पर फ्लोराइड को दर्शाया जाता है। फ्लोराइड का आपेक्षिक घनत्व 3 से लेके 3.25 के मध्य होता है। फ्लोराइड का उपयोग फ्लक्स के रूप में यानी गालक के रूप में इस्पात तथा एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में किया जाता है। फ्लोराइड बहुधा उष्ण जलीय विदल सिराओं में गैलेना, स्पेलराइट, क्वार्ट्ज, कैल्साइट के एसोसिएशन में यानी साहचर्य में पाया जाता है। रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स के अनियमित संस्तरों के रूप में भी विशेषतर चूना पत्थर में फ्लोराइड मिलता है। फ्लोराइड के बाद हैलाइड समूह के अगले खनिज क्रायोलाइट की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। क्रायोलाइट एल्युमिनियम एवं सोडियम का फ्लोराइड यानी Na3Al(F6) रासायनिक संगठन से जाना जाता है। इसका क्रिस्टल समुदाय एकनत समुदाय है। साधारणतः इसके क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। यह स्थूल रूप में या विदलनीय होता है। इसका नेचर विदलन क्रायोलाइट में उत्तम और आधार 001 के समांतर होता है। क्रायोलाइट का कलर रंगहीन, सफ़ेद या फिर लाल भूरा होता है। इनमें भी चमक जो है वो
काच ध्रुति के समान होती है। क्रायोलाइट में विभंग असम और ये भंजनशील होते हैं। मोज की हार्डनेस स्केल पर क्रायोलाइट की कठोरता 2.5 आंकी जाती है और इनका आपेक्षिक घनत्व 2.97 होता है। क्रायोलाइट का उपयोग एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने हैलाइट समूह के इन खनिजों का जो इनके भौतिक गुण होते हैं उनके ऊपर आपके साथ जानकारी साझा की। विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के इस दौर में जब संक्रमण की स्थिति पर काबू पाने की स्थिति में हम हैं, तो हम और सतर्क रहें, सावधान रहें। और अब जैसे कि खबरें आ रही है, वैक्सीनेशन का दौर संभवतः भारत में भी अगले माह जनवरी में कभी भी शुरू हो सकता है। तो जब तक दवाई नहीं, कोई ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, इस टैगलाइन का ध्यान रखें और घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर जो भी कंटेंट आपको साझा करके बताए जा रहे हैं उनको बार बार देखें, समझें, सुने, पढ़ें और घर बैठे अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखें।